अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज हम आईसीटी के लेक्चर्स को आगे लेके चलते हैं और आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर वायरस। वायरस को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वायरस क्या चीज़ है और फिर इस वायरस को हम चेक करेंगे कि कंप्यूटर के टर्म्स में वायरस हमारे सॉफ्टवेयर्स को और प्रोग्राम्स को कैसे अफेक्ट करता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर ये तमाम तर चीज़ें कैसे ख़राब की जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वायरस को देख लेते हैं। देखिए, हम जब भी किसी नॉर्मली वायरस जो है ये एक बायोलॉजिकल टर्म है और इसके अंदर क्या होता है कि अगर एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर घुस जाता है तो वो अपनी रेप्लिकेट्स जनरेट करता है, यानी कि अपनी कॉपीज जनरेट करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है। इसी तरह कंप्यूटर के टर्म्स में भी ये चीज़ इसी तरह है। वायरस जो है वो कोई अलग चीज़ नहीं है। वायरस जो है वो एक प्रोग्राम है या एक सॉफ्टवेयर है जो एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, अपनी रेप्लिकेट्स या अपनी कॉपीज जनरेट करता है। जस्ट ये काम है वायरस का आपके पास। ठीक है, तो बायोलॉजिकल टर्म्स में भी क्या है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरल हो जाए या कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर हो जाए तो वो क्या हो जाता है, आपकी पूरी बॉडी जो है उस वायरस की वजह से इन्फेक्ट क्यों होती है? क्योंकि वो वायरस अपनी रेप्लिकेट्स जनरेट करना शुरू कर देता है। जैसे आजकल के दौर में ये कोविड जो है काफी ज्यादा एक डोमिनेंट वायरस है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जाते ही ये अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है और अपनी इटसेल्फ कॉपी के साथ ये मल्टीप्लाई होता है जिससे इसकी कॉपीज जनरेट होती है। राइट, इसी तरह कंप्यूटर वायरस का क्या मतलब है? कंप्यूटर वायरस का ये मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर जो वायरस है आपके पास बेसिकली वो भी कुछ इसी तरह है। जब भी आपके पास वायरस होगा तो वो खुद ही एक्टिवेट नहीं होगा, आपके क्लिक की बेसिस के ऊपर कंप्यूटर के अंदर वायरस एक्टिवेट होगा और जो ही वायरस एक्टिवेट होगा तो वो अपनी कॉपीज जनरेट करेगा। बेसिकली लेट्स से अगर एक वायरस है तो आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फोल्डर्स जनरेट करेगा या समथिंग एक्स्ट्रा जो आपको चाहिए नहीं, ये वो चीज करेगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वायरस को बनाने वाले वायरस बनाते क्यों है? बेसिकली ये एक बिजनेस स्कीम है। वायरस को प्री प्लान तहत के मुताबिक बनाया जाता है। ठीक है, कैसे कि अगर हम वायरस नहीं बनाएंगे तो कंपनीज के एंटीवायरसेस कैसे बिकेंगे? तो बेसिकली ये जो वायरस क्रिएट करने वाले होते हैं यही इसका सोल्यूशन बना के और पैसे कमाते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक वायरस है, आप कंप्यूटर वायरस है और आपका कंप्यूटर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है और उस वायरस ने आपके डेटा को इफेक्ट कर दिया है, तो अगर आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसको बचाने के लिए आप कोई भी कीमत देने को तैयार होंगे। तो इसी सिचुएशंस पे फिर एंटीवायरसेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है और आपका डेटा इन्फेक्ट हो गया इस वायरस से तो उस वायरस से बचाव के लिए एंटीवायरसेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और उन एंटीवायरसेस के पास इन वायरसेस का तोड़ होता है जिसके थ्रू आपका डेटा जो है वो सिक्योर किया जा सकता है। आप लोग मुख्तलिफ एंटीवायरसेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे एवेस्ट है, मैककेफी है, बहुत सारे हैं। इसी तरह विंडोज का अपना भी एंटीवायरस है जिसे हम विंडोज डिफेंडर कहते हैं। चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरसेस को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो इससे एक नुकसान होता है। क्या नुकसान? कि ये कॉन्टिन्यूसली रन हो रहे होते हैं जिसकी वजह से आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। कॉन्टिन्यूसली रन हो रहे होते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस एंटीवायरस का काम क्या है, इसने पूरे कंप्यूटर को स्कैन करना है लगातार और डिटेक्ट करना है कि कहां पे वायरस है। इसी तरह अगर आप कोई वायरस फाइल आती है तो एवेस्ट या कोई भी एंटीवायरस जो आपको फौरन वो डिटेक्शन दे देता है कि यहां पे वायरस मौजूद है। तो वो डिटेक्शन आपको कैसे देता है? क्यों? क्योंकि वो लगातार कॉन्टिन्यूसली सर्चिंग कर रहा होता है उस वायरस के लिए कि कहीं पे भी मुझे वायरस मिले तो मैं डिटेक्ट करके बता दूं कि ये वायरस यहां पे मौजूद है। ठीक है, और वायरस जो है वो इटसेल्फ खुद कुछ भी नहीं करता। जब तक आप किसी वायरस के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे वो वायरस बेसिकली एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये थी लॉजिक वायरस के बिहाइंड। और वायरस क्यों क्रिएट किए जाते हैं? वायरस क्या है? वायरस एक सॉफ्टवेयर है जिसको क्लिक करने के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है और वो अपनी कॉपीज या रेप्लिकेट्स जनरेट करना शुरू कर देता है और आपके डेटा को इन्फेक्ट कर देता है। और उस डेटा को इन्फेक्शन से बचाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? एंटीवायरसेस का इस्तेमाल करते हैं। वायरसेस क्यों इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? वायरसेस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपके एंटीवायरसेस जो हैं वो बिकना शुरू हो जाए, क्योंकि उन्हीं एंटीवायरसेस के पास इन वायरसेस का तोड़ होता है। आई होप सो ये वायरस की छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।